कौन सही नमाज पढ़ता है? आज हम इसी सवाल के पीछे की हकीकत को समझेंगे और मुस्लिम नमाज में जो एकता है उसे सामने लाएंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो अक्सर पूछा जाता है और शायद कभी ना कभी मन में आया भी हो कि भाई कौन सा मुसलमान फिरका सही नमाज पढ़ता है। पर पता है, ये सवाल जितना अहम है उतना ही एक बड़ी गलत फहमी से भी पैदा होता है। और ये गलत फहमी है नमाज की असल बनावट के बारे में। असल में यह सोचना ही गलत है कि अलग अलग फिरकों की नमाजें भी अलग अलग होती हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो हकीकत को ना समझने की वजह से पैदा होती है। तो चलिए इसको जरा समझते हैं। देखिए, नमाज के ना असल में दो हिस्से होते हैं। एक वो जो तय है, फिक्स्ड है, और दूसरा वो जो हमारी मर्जी पर छोड़ दिया गया है। यहां देखिए नमाज की पूरी बनावट कितनी साफ हो जाती है। एक तरफ है मुकर्रर हिस्सा, मतलब फिक्स्ड पार्ट। ये सभी मुसलमानों के लिए एक जैसा है और इस पर कोई इख्तिलाफ, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। और दूसरी तरफ है इख्तियारी हिस्सा, यानी ऑप्शनल पार्ट, जो हमारी अपनी पसंद पर छोड़ा गया है। और मजे की बात यह है कि सारे मतभेद बस इसी हिस्से को लेकर हैं। तो चलो पहले उस हिस्से की बात करते हैं जिस पर सब, मतलब पूरी उम्मत का इत्तिफाक है। नमाज का वो हिस्सा जो तयशुदा है। तो ये है नमाज के वो काम जो सबके लिए एक जैसे हैं। सबसे पहले हाथ उठाकर नमाज शुरू करना, फिर क़ियाम में खड़े होना, रुकू में जाना, 2 सजदे करना, बैठना और फिर सलाम फेर कर नमाज को पूरा करना। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी फिरके के मुसलमान को देख लें, इन कामों को लेकर कोई इख्तिलाफ है ही नहीं, कभी था ही नहीं। और ठीक इसी तरह कुछ बातें हैं जो हम नमाज में बोलते हैं, वो भी तय हैं। जैसे उठते बैठते अल्लाहु अकबर कहना, रुकू से उठते हुए समिया अल्लाहु लिमन हमीदा, और आखिर में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन पर भी पूरी तरह से इत्तिफाक है। हाँ, और एक बहुत ज़रूरी बात, नमाज में सूरह फातिहा और कुरान का कोई हिस्सा अरबी में पढ़ना ये भी लाजमी है। इस पर भी पूरी उम्मत एट है। अच्छा, तो अब आते हैं नमाज के दूसरे हिस्से पर, वो हिस्सा जो हमारी मर्जी पर, हमारी पसंद पर छोड़ा गया है। तो सवाल यह उठता है कि अच्छा, रुकू में या सजदे में उस वक्त क्या पढ़ा जाए? जब कोई इंसान बिल्कुल अकेला अल्लाह के सामने झुका होता है, तब उसे क्या कहना चाहिए? और इसका जवाब बहुत ही खूबसूरत है। कहा गया है, दुआ मुनाजात जो तुम्हारा जी चाहता है करो, जिस जबान में चाहते हो करो। मतलब आप अपनी जबान में, चाहे वो उर्दू हो, पंजाबी हो, अंग्रेजी हो, जो दिल में है वो कह सकते हैं। तो मतलब पॉइंट यह है कि ये हिस्सा जानबूझकर अल्लाह से एक पर्सनल कॉन्वर्जेशन के लिए बनाया गया था। इसका मकसद ही यही था कि नमाज 2 चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बने। एक तो वो तयशुदा हिस्से और दूसरा वो जो हम अपने दिल से कहना चाहते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये हिस्सा ऑप्शनल है तो फिर इस पर झगड़ा क्यों है, इतने मतभेद क्यों? तो देखिए, ये इख्तिलाफ शुरू कहाँ से होता है? ये एक बहुत ही नेचुरल सी ख्वाहिश से शुरू होता है। हर कोई जानना चाहता था कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस ऑप्शनल हिस्से में क्या पढ़ते थे। तो उलमा ने, स्कॉलर्स ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। अब जाहिर है, जब अलग अलग लोग रिसर्च करते हैं तो उनके नतीजे भी अलग अलग निकलते हैं। और बस यही एकेडमिक डिफरेंसेस, यही तहकीकात के फ़र्क बाद में अलग अलग रिवाजों की शक्ल ले लेते। लेकिन और ये बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये रिसर्च करना, ये तहकीक करना मजहबी तौर पर ज़रूरी था ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा तो इख्तियारी है, ऑप्शनल है। ये नमाज का कोई कंपलसरी हिस्सा नहीं है, इसे हमारे ऊपर छोड़ दिया गया था। तो जब हम इन दोनों हिस्सों को एक साथ रख कर देखते हैं ना, तब जाकर हमें नमाज का असली मकसद समझ में आता है। और यहाँ ये बात कितनी खूबसूरती से सामने आती है। नमाज का एक डुअल पर्पस है, एक दोहरा मकसद। जो फिक्स्ड हिस्से हैं वो सारे मुसलमानों को एक साथ एक ही इबादत में जोड़ते हैं, और जो ऑप्शनल हिस्सा है वो हर इंसान को अल्लाह से पर्सनली बात करने का, दुआ मांगने का एक मौका देता है। तो इस समझ के साथ हम नमाज को एक नए तरीके से देख सकते हैं। ये अल्लाह की तरफ से बनाई गई एक ऐसी इबादत है जिसमें सबके लिए एक जैसे तयशुदा हिस्से भी हैं और साथ ही अपनी बात कहने के लिए, अपनी दुआ मांगने के लिए एक फ्लेक्सिबल जगह भी है। और यहीं पे अक्सर लोग एक बहुत आम गलती कर बैठते हैं। लोगों को लगता है कि अपनी पर्सनल दुआ जो है वो फ़र्ज़ नमाज के ख़त्म होने के बाद करनी चाहिए, जबकि सच तो ये है कि दुआ करने के लिए ही तो नमाज बनाई गई थी। जो भी बातें अल्लाह से करनी हैं वो सजदे में करें, रुकू में करें, जिस ज़ुबान में चाहें करें। तो हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, कौन सा फ़िरका सही नमाज पढ़ता है? अब हम समझ सकते हैं कि यह सवाल ही असल में नमाज के डिज़ाइन को ना समझने की वजह से पैदा होता है। क्योंकि नमाज का जो लाजमी, जो ज़रूरी हिस्सा है वो तो सबके लिए एक ही है। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए बचता है
क्या हम नमाज के फ़र्ज़ और इख्तियारी हिस्सों के बीच का ये फ़र्क कहीं भूल तो नहीं गए हैं? शायद इस पर सोचने से हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है।